जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में राम राम नहीं बोलूँगा क्योंकि हम राम राम बोलने लायक रहे ही नहीं। क्यों नहीं रहे? अच्छा एक बात करिए, बताइए, आप 5-6 भाई, 4 भाई, 2 भाई हो अगर, और घर में कोई अकाल आ जाए तो आप दूसरे भाई का समर्थन कैसे करेंगे? उसको कब तक खाना पानी और भोजन दिला सकते हैं? आप इन सरकार और कंपनियों के अधीन हो चुके हैं। घर में अगर आपके सिलेंडर नहीं है तो आप भोजन नहीं बना सकते और ख़त्म मामला वहीं पे, क्योंकि पेड़ आपने लगाया नहीं। तो घर में ये कहाँ, आपके घर में लकड़ी कहाँ से आए? जितने भी लोग इससे सहमत हों, घर में 1 पेड़ 2 पेड़ लगाना ज़रूरी है। कम से कम 1 पेड़ भी रहेगा ना, अगर 4 साल पुराना, तो कम से कम आपको साल भर भोजन कराएगा अपनी लकड़ियों से। वो सूखी गीली कैसे भी जल के आपका पेट भरेगा वो। तो कम से कम एक आदमी 3 पेड़ लगाए। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से? कृपया वीडियो को लाइक करके अपने अनुभव को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने विचार को बताएं कमेंट में। और दूसरा में, अगर आपका भाई भर्ती है अस्पताल में और पैसे खाते में है तो किसके हो गए वो? सरकार के। फिर आप क्या करोगे? अपने सगे भाई का भी सहायता आप नहीं कर पा रहे हो। 2 तरह से बन गए आप। तीसरा, आपके घर में केरोसिन, मिट्टी का तेल, किसना ऑयल ख़त्म हो गया है। अब मिट्टी का तेल इन्होंने एकदम लुप्त कर दिया। पता है कहाँ कर दिया उसको कंफर्ट में लगा दिया। किसमें? मच्छर मारने वाली कंपनियों को बेच दिया, और उसको हम सूंघ रहे हैं, सूंघ के मर रहे हैं केमिकल के साथ में। हमारे घर में मिट्टी तेल नहीं पाओगे आप। मिट्टी तेल से धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक ये धुएँ कार्बन डाइऑक्साइड थे तब तक हमारे यहाँ कोई कैंसर का रोगी नहीं, कोई आँख का रोगी नहीं था। एक रिसर्च में सामने आया है कि धुआं लगा भोजन सबसे उत्तम भोजन होता है, और सरकारें ये यूरिया डाला हुआ भोजन पता है कि ये सब नाश करेगा। खुद के लिए तो उनके इम्पोर्ट होगा, एकदम ये शुद्ध एग्रीकल्चर वाले भोजन करेंगे, और जनता मरे उसमें खाद डाल करके। उसके मन में डाल दिया खाद डालोगे तो अच्छा पैदा होगा, जबकि पता नहीं जब पेड़ बड़ा हो गया तो खाद की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले खाद चाहिए था। इस करके इन लोगों ने पूरा बंटाधार करके रख दिया है। दोस्तों, आप देश हित में 2-3 पेड़ लगाइए। घर छोटा कर लो लेकिन पेड़ ज़रूर लगा लो भाई। उसके बाद आती है बात आपके बैंक अकाउंट की, तो पैसे नगद इस्तेमाल करना प्रयास करें, क्योंकि अगर ये खाते में तो आपका नहीं है, आपको नंबर खाली है बस। दूसरा में, अगर आपके ये मिट्टी का तेल घर में नहीं है, अगर मान लीजिए, और लाइट चली गई 1 महीने के लिए, क्या करोगे आप? सारी बुद्धि ख़त्म वहाँ पर। ना चूल्हा जला सकते हैं आप, ना खाना खा सकते हैं, क्योंकि पैसे बैंक में थे, पैसे निकल गए, काम ख़त्म, आपने सबको उनके हवाले कर दिया। गैस ना होगा तो आप घर में खाना नहीं बना पाओगे, पैसा नहीं होगा इलाज नहीं करा पाओगे, सब सरकार के हवाले है। सोचो कि आपके पास क्या था, क्या है। तो गीता जी वाला ज्ञान आ गया कि सोच तेरे पास क्या था, क्या है, क्या नहीं है। फर्जी वाली चोचलेबाजी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस बकवासबाजी को दूर करें। अपने आसपास 2-4 पेड़ ज़रूर लगाएं। गैस पर निर्भर ना रहें, कम से कम गैस से बना भोजन खाएं, गैस के मरीज ना बने। पैसों को हो सके तो घर में कुछ रखने का प्रयास करें, क्योंकि किस समय अकाल पड़ जाए कोई पता नहीं। इसी प्रकार खेती फसल ज़रूर करें, एकदम डिपेंड ना हो जाएं, प्रॉपर्टी डीलिंग ना करें। और जो डीलर बने बैठे हैं इनको जूते मार के साइड में करो। जिनको जो घर बनाना है अपना वो खेत मकान लेगा। ये दलाली गिरी और नौटंकीबाजी करके बिना मतलब का ये कर रहे हैं अपना, इनका अपना कुछ नहीं है, खाली देश को बर्बाद कर रहे हैं। और रही बात बिजली जाने की, तो आप इसके लिए तैयारी पहले कर लें कि आप मसाल किससे बनाओगे, दिए किससे जलाओगे, है ना। क्योंकि आप क्या मिट्टी के तेल धोने सरकार से विशेष, अगर इस वीडियो को 50 लोग भी शामिल हो गए या 100 लोग भी शामिल हो गए, तो हम सरकार से अपने कोर्ट के माध्यम से एक अपील करेंगे कि फिर से मिट्टी का तेल बिक्री और घर में रखने की आज़ादी दिया जाए, जिससे कि हमारे अगर बिजली की कटौती होती है, कोई साइबर क्राइम हो जाता है, तो उस पर हम बचे रहें। और जितना हो सके उतना ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन भी डेटा अपने घर में कुछ ना कुछ फ़ोटो कापीस वगैरह बना के अपने दस्तावेजों को, अपने ज़मीन जायदाद को रखिए। एकदम ऑनलाइन पे डिपेंड मत हो जाइए, अन्यथा किसी दिन सर्वर क्रैश हुआ, सर्वर हैक हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये जानकारी बहुत काम की है, मैंने सादी भाषा में बताई है। कृपया इसको सुन करके समझ करके अपना काम करें। जितना हो सके अपनी अंदरूनी मजबूती बना करके रखें। 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें। घर में मिट्टी का तेल, खाने का राशन, कुछ पैसे नगद, ज़मीन की रजिस्ट्री अपने पास रखें, किसी को सार्वजनिक ना करने दें। इसी प्रकार घर में गैस सिलेंडर अगर है, जब तक है काम चले तो अपना पेड़ लगाइए। खाना लकड़ी पर बनाइए, जिससे हमारे पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। जो बहनें खड़ी होकर भोजन बनाती हैं उनका सीधा पेट पे लगता है गर्मी, और बच्चेदानी की समस्या, गांठों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इस करके इस बकवास से ही बचें। और इसी के साथ ही वीडियो रोकते हैं। आगे अपने राय कमेंट में बताइए किस चीज़ पर और वीडियो बना सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो उसको ज़रूर पूरा करूँगा मैं। आप लोग सहयोग करेंगे तो उसको मैं
लॉ के माध्यम से इस परंपरा को भी लागू करने का प्रयास करूँगी। ये कंपनियाँ इस गैस को 1000 रुपये में जो बेच रही हैं, गैस 400 का भी नहीं है मित्रों, और पहले 400 का था ही था। ये सिलेंडर 400 रुपये का भी नहीं, इनकी बेचना मजबूरी है, हमारा खरीदना मजबूरी नहीं है। हमको तो पेड़ ना लगा करके इन निकम्मों ने नाश कर दिया, हम मजबूर हो गए इसको खरीदने के लिए। इसीलिए आप इसको देके खरीद रहे हो क्योंकि आप डिपेंड हो गए हो। आप डिपेंड मत होइए। जो लोग शहर में रह रहे हैं वो गांव में एक पेड़ ज़रूर लगाएं, अपने अपने घर के छतों पर लकड़ी रखें, हो सके तो महीने में 15 दिन खाना इससे बनाएं। अपने आप गैस की खपत कम होगी, दाम कम करना पड़ेगा इनको। गैस देना इनकी मजबूरी है, लेना हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हम मजबूरी अब है क्योंकि हमने पेड़ नहीं लगाए हैं। तो पेड़ लगाइए, गैस मुक्त होइए, बीमारी मुक्त होइए, प्राकृतिक पर्यावरण को भी बचाइए और पूरे पर्यावरण को स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।